आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग जानते होंगे कर भला तो हो भला। अगर हम भलाई करते हैं तो वो भलाई लौट कर हमारे पास ही आती है, ये तो बात पक्की है। तो इसी पर आधारित एक कहानी है, चलिए जानते हैं क्या कहानी है। एक आदमी होता है, उसके बेचारे के माँ बाप कोई नहीं होते। वो एक सेठ के यहाँ काम करता है। सेठ कहता है कि तू मेरे यहाँ काम करेगा, मैं तुझे बदले में खाना खाने के लिए दे दिया करूंगा। तो कहता है ठीक है, आप ऐसी बात है तो बिल्कुल मुझे मंजूर है, तुम मुझे जो है खाना दे दिया करो, मैं आपके यहाँ काम करता रहूंगा। अब ठीक है, अब क्या करता है, सेठ उसको खाना देता है। जब सेठ उसको खाना देता है तो जब भी वो खाना खाने बैठता है तो एक बंदर आता है और उसका आधा खाना उठा के चला जाता है। तो उसको 2 रोटी मिलती है तो एक रोटी बंदर उठाता है और चला जाता है। ये काम होता है, एक दिन होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये लगातार होता रहता है। अब उसके मन में सवाल आता है, वो कहता है सेठ जी से कि सेठ जी ऐसी ऐसी समस्या है, क्या करूं मैं, कोई समाधान है क्या? तो वो कहता है भाई बंदर तेरी रोटी ले जाता है तो तू बंदर से ही पूछना। तो बंदर जिस दिन उसकी रोटी ले जाता है, बंदर से कहता है कि एक बात बता भाई, तो मैं जब खाना खाने बैठता हूँ तो मेरा आधा खाना ले जाता है, और ये खाना मैं इतनी मेहनत से मिलता है मुझे, और मैं तुझे, तू मेरे आधा खाना ले जा रहा है, भाई क्या है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बंदर कहता है इस बात का सवाल जवाब मैं नहीं तुझे दे पाऊंगा, इस बात का जवाब तुझे भगवान बुद्ध से मिलेगा। तू जा और भगवान बुद्ध से पूछ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहता है ठीक है, सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी से कहता है सेठ जी मुझे तो कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए, मुझे छुट्टी पे जाना है। सेठ जी कहते हैं भाई ऐसी क्या बात होगी, क्या जल्दबाजी है? वो कहता है हुआ कुछ नहीं, ऐसी ऐसी समस्या है जो मैंने आपको बताई थी। बंदर ने कहा कि भगवान बुद्ध से तुझे मिलेगा जवाब, तू वहां जा, तो मुझे छुट्टी दे दो, मैं तो जा रहा हूँ। सेठ जी कहता है ठीक है भाई, जैसे तेरी इच्छा, जा तू, ये भी बात जरूरी है पता करनी है ऐसा क्यों हो रहा है। वो चलता है, अपना खाना वाना लेके साथ चलता है, और जाके रास्ते में जब उसको शाम होती है तो चलते चलते एक बुढ़िया मिलती है, रास्ते में घर होता है उसका, उसके पास जाके रुकता है, कहता है अम्मा क्या आज मुझे शाम थोड़ा विश्राम करने के लिए जगह मिल जाएगी? अम्मा पूछते हैं क्या बात बेटा, कहाँ जा रहा हूँ? बताता है, सारी कहानी बताता है वही बंदर वाली की, ऐसे ऐसे करके मैं मेहनत करके कमाता हूँ, आधा खाना बंदर ले जा, तो बताओ मैं क्या करूं, और मैं भगवान बुद्ध से पूछने जा रहा हूँ। तो कहता है ठीक है, रुक जा बेटा, लेकिन पूछने तो तू जा रहा है तो एक काम करना, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मेरी ये बेटी है, और मेरी ये बेटी जो है लगभग आज 23 साल की हो गई है, लेकिन बचपन से आज तक बोली ही नहीं है। तो बस भगवान बुद्ध से तो ये पूछ लेना, बड़ी समस्या है मेरी, कि ये मेरी बेटी कब बोलेगी। तो कहता है ठीक है अम्मा, जहां मैं अपना सवाल पूछूंगा तेरा भी पूछ लूंगा, और जब आऊंगा तुझे बता दूंगा। कहती है, वो कहती है ठीक है, बहुत बहुत। अगले दिन सुबह होती है, निकलता है वहां से, अम्मा भी खाने पीने को दे देती है, चल देता है। चलते चलते रास्ते में एक नदी आती है, उस नदी को पार करना होता है, बहुत रौद्र नदी होती है। तो जैसे ही वो वहां पे पार करने के लिए देख रहा होता है कि कैसे पार करूं, तो वहां पे कछुआ होता है, वो आ जाता है, और बहुत पुराना कछुआ होता है, 100-150 साल का। कछुआ की पीठ काफी चौड़ी हो चुकी है, बड़ी है। तो कछुए से कहता है कि भाई क्या तू मुझे नदी पार करा देगा? कछुआ पूछता है कि तू इस नदी को पार करके जाएगा कहाँ? तो फिर वो लाला जी वाली पूरी कहानी सुनाता है, सेठ जी वाली। वो कहता है ठीक है भाई, समस्या तो है गंभीर, चल तू, तुझे मैं छोड़ देता हूँ, पर एक काम करना, मेरा भी एक पर्सन पूछ लेना यार, जब तू भगवान बुद्ध के पास जा ही रहा, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, पर तू मेरा एक सवाल जरूर पूछ लेना भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, जब अपना पूछूंगा तो तेरा भी पूछ लूंगा। वो वहां से उतरता है और चल रहा है, कहता है सवाल क्या है? सवाल ये है, भगवान बुद्ध को कहता है कि भगवान बुद्ध से पूछना, मुझे 100-150 साल हो गए यहाँ पे लेटे लेटे, इसमें नदी में तैरते तैरते, मेरे पंख कब निकलेंगे, मैं ड्रैगन कब बनूंगा कछुए से? वो कहता है ठीक है, पूछ लूंगा। आगे चलता जाता है, आगे आता है एक बहुत बड़ा पहाड़, चट्टान, उसको पार करना होता है, लेकिन वो देखता है कि पार करूं तो करूं कैसे। वहां एक जादूगर बैठा तपस्या कर रहा होता है। जादूगर से कहता है कि भाई क्या तू मुझे जादू से पार करा देगा? तो जादूगर कहता है हाँ, पार करा दूंगा, पर तू ये बता इधर पहाड़ में लेने क्या जाएगा वीरान में? तो फिर वो सेठ जी वाली कहानी सुनाते हैं कि मैं नौकरी करता हूँ, खाना मिलता, आधा खाना बंदर उठा ले जाता है। तो कहता है ठीक है, तो मैं भगवान बुद्ध से पूछने जा रहा हूँ। तो जादूगर कहता है भाई तू पूछने जा, तो मेरा भी एक सवाल है, पूछ लेना। वो कहता है ठीक है, तेरा भी पूछ लूंगा। जादूगर कहता है कि मैं यहाँ से, मुझे कई वर्षों हो गए तपस्या करते करते, और मुझे आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, प्राप्ति नहीं हुई, तो मुझे किस तरीके से प्राप्ति होगी, ये बस ये पूछ लेना। वो कहता है ठीक है। वो उसको भगवान छड़ी घुमाता है और सीधा बुद्ध के आश्रम के पास पहुंचा देता है। जब बुद्ध के आश्रम के पास पहुंचाता है तो वहां देखता है भगवान बुद्ध ध्यान में है, थोड़ी देर बैठता है, बैठ के उठता है, उठ के भगवान बुद्ध से पूछता है, प्रणाम करता है। तो बुद्ध तो अंतर्यामी है, पहले ही जानते हैं। तो कहता है कि भगवान बुद्ध मेरे कुछ प्रश्न है। वो कहते हैं ठीक है बच्चा पूछो, पर एक शर्त है कि आप सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो, एक 3 ही प्रश्न का जवाब आपको मिल सकता है, कोई भी आप 3 प्रश्न पूछ नहीं। भाई अब वो उसके मन में थोड़ा द्वंद पैदा हो जाता है कि यार मैं इतने दूर से आया हूँ और एक मेरा सवाल है, और भगवान बुद्ध कह रहे 3, और मैं सवाल, अब 3 सवाल तो मेरे पास ऑलरेडी उनके हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में मदद की थी, अब मैं क्या करूं? तो भाई वो
सोचता है थोड़ा कि कहता है कि अच्छा अम्मा की समस्या भाई 20-25 साल हो गए, उधर कछुए की तरफ देखता है तो 100 साल से वो पानी के अंदर है, और इधर इसको देखता है कि ये भी वर्षों से तपस्या कर रहा है, तो वो सोचता है यार मेरी तो 2 रोटी की समस्या थी, तो क्यों ना मैं पहले इनकी समस्या पूछ लेता हूँ, मैं फिर कभी देख लूंगा अपनी समस्या। तो कहता है ठीक है। तो भगवान बुद्ध से पूछता है कि भगवान बुद्ध ऐसे ऐसे करके मुझे एक अम्मा मिली थी, उसकी बिटिया है वो बोलती नहीं है, कब बोलेगी? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई नहीं, जब उसकी शादी हो जाएगी ना जिस दिन, तभी वो बोलना शुरू कर देगी, उसके कुंडली योग में यही है। तो कहता है ठीक है। फिर वो कछुए की समस्या बताता है कि भाई ऐसे ऐसे कछुआ है, 100 साल से ऊपर हो गए उसको पानी में, कब वो ड्रैगन बनेगा, पंख उसके कब निकलेंगे? तो भगवान बुद्ध कहते हैं उसको बोलना, ये जो तेरी पीठ के ऊपर कवच बना हुआ है, इस कवच को त्याग दे। जब तू इसको त्याग देगा तो उसके अंदर के जो पंख है वो बाहर निकल जाएंगे और तू उड़ना शुरू कर देगा, ड्रैगन बन जाएगा। वो कहता है ठीक है। फिर वो बताता है उसको कि एक जादूगर भी मिला था और जादूगर की भी समस्या थी। वो कहता है ठीक है। तो जादूगर से बोलना कि तू जो है ना, ये जो तेरे पास छड़ी है ना, इस छड़ी के चक्कर में तू मोहमाया में फंसा हुआ, ये छड़ी तू त्याग दे तो तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। भाई वो वहां से इन प्रश्नों का जवाब लेके चल देता है। फिर रास्ते मिलता है, जादूगर पूछता है कि भाई मेरा प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा? वो कहता है हाँ भाई प्रश्न तो तेरा पूछ लिया, और भगवान बुद्ध ने मुझे कहा है कि तू ये छड़ी त्याग दे, जब ये छड़ी त्यागेगा तो ये भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो कहता ठीक है, इतनी सी बात, इतने वर्ष हो गए, मैं तो मुझे पता, पहले पता होता तो मैं तो तभी त्याग देता। तो ऐसा कर, ये छड़ी तुम ही रख लो, आज से तुम्हारे ही काम का है, जादू तुम ही से करना। तो छड़ी उसको दे देता है और अपने ध्यान में लीन हो जाता है। वहां से चला चला आ रहा होता है, रास्ते मिलता है उसको कछुआ, पूछता है हाँ भाई मेरा प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा? कछुआ कहता है हाँ भाई। वो आदमी कहता है हाँ भाई तेरा प्रश्न मैंने पूछ लिया, भगवान ने कहा कि तो अपना कवच हटा दे। वो कहता है ठीक है, इतनी सी बात। वो कवच अपना हटा देता है, परसों में पानी के अंदर हीरे जवाहरात मोती जो उसके अंदर इकट्ठे होते हैं कवच में, वो सब उस आदमी को दे देता है। आदमी लेकर खुशी खुशी वहां से चल देता है। चलते चलते आगे रास्ते में जा रहा होता है। फिर अम्मा के घर पूछता है, अम्मा पूछती है कि क्या मेरे सवाल का आंसर लेके आए कि नहीं आए हो जवाब? तो कहता है हाँ अम्मा मैं जवाब ले आया हूँ। उसने कहा कि जब आपकी बिटिया की शादी होगी तब ये बोलना शुरू कर देगी। तो कहती है ठीक है, ऐसी बात है तो अच्छा लड़का ढूंढेंगे। तो वो कहती है कि तुमसे अच्छा बच्चा कौन मिलेगा, जो इतने दूर से मेरा प्रश्न पूछा है, इतना आदर भाव किया, तो मैं अपनी बिटिया की शादी तुमसे ही कर दूंगी। वो उससे अपनी शादी कर देती है बिटिया की, वो बोलना शुरू हो जाती है। फिर वो आदमी देखता है कि कहता है कि यार मैं तो 2 रोटियों का सवाल मैं पूछने गया था भगवान को, लेकिन मैंने जब इन लोगों की मदद करी तो मुझे तो जादू की छड़ी मिल गई, जादू मिल गया ऑलरेडी। कछुए ने इतने सारे हीरे जवाहरात दे दिए, मैं धनी हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरे माँ बाप नहीं थे, माँ बाप के रूप में मुझे अम्मा मिल गई, सब चीज तो मेरे पास आ गया। जब मैंने इनकी सहायता करी तो भगवान ने ऑटोमेटिकली मेरे पास तो सब कुछ तैयार कर दिया, अब कहाँ 2 रोटी का सवाल। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, कर भला तो हो भला, हमारी करी हुई भलाई कभी वो दूर से नहीं जाएगी, हमें से हमारे ही पास से लौट कर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी, और स्टोरी की जो मोरल है वो भी अपने जीवन में आप लोग लाओगे। तो इस चीज को जरूर करना, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और भाई भलाई जरूर करना। धन्यवाद।